भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिन रंजन मिश्रा ने आरा परिसदन में प्रेस को संबोधित से पहले शहीद वीर जवानों की श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वीरों की शहादत खाली नहीं जाएगी, चीन को परिणाम भुगतना पड़ेगा। आगे उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोजपा इस कोरोना महामारी में पूरे भारतीयों के साथ है। इस महामारी की रोकथाम के लिए सभी जिलों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का है। दूसरी तरफ मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कुल 119 सीटों पर चल रही है। ऐसे गठबंधन का जो निर्णय हो, लोजपा सभी विधानसभा सीटों का बूथ कमेटी की लिस्ट भी तैयार कर ली है और कार्यकर्ताओं में बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान की देखने की बताया जाए लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर आज यहाँ पर एक युवाओं का प्रेस वार्ता किया जा रहा है। प्रेस वार्ता का क्या मकसद है? पहले तो मैं शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और चाइना के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, आज युवा बेताब हैं कि चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट रैली के दौरान नौजवानों को जोड़ने की कोशिश की और नौजवानों के मन में जो इच्छा हुई कि एक बेहतर बिहार की तरफ, एक बेहतर बिहार की जो परिकल्पना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता को यहाँ बुलाया। तमाम मुद्दे हैं जो, क्योंकि सीमा पे जवान, खेत पे किसान और इस उम्र का नौजवानों में बहुत क्षमता है और हमारे चिराग पासवान जी नौजवानों को साथ लेके इस बिहार को विकसित बिहार बनाने की उनकी कल्पना है। इसके मद्देनज़र हम लोग बिहार के सारे ज़िले में दौरा करके सारी युवाओं को और संगठन को मजबूत करने के लिए और बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान जो युवाओं की भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इसके तहत माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सारे बिहार के नौजवान जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की सारी सीटों पर प्रत्याशियों को मदद करेंगे। इसी तहत इस प्रेस वार्ता को आज यहाँ बुलाई। क्या महागठबंधन से ही आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या कुछ अलग होगा या महागठबंधन के साथ रहेगा? महागठबंधन के साथ, हम तो एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन जब भी महागठबंधन का जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हुआ उसमें कहीं भी पार्टी के दूसरे वर्कर नहीं दिखाई दे रहे, बीजेपी के केवल लोग दिखाई दिए। जो जनसंपर्क अभियान अभी चल रहा है वर्तमान में, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही जनसंवाद था और जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी अपने स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को सशक्त करने में, मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा है कि प्रधानमंत्री जी के हर एक निर्णय के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। तो क्या चुनावी तरीके की क्या तैयारी है, किस तरीके का होगा चुनाव के लिए तैयारी? कुछ विशेष युवाओं के लिए संदेश? युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी कुछ दिनों में आप लोगों के बीच अपना विज़न डॉक्यूमेंट लेके आई। उस विज़न डॉक्यूमेंट के तहत हम लोग के पास बहुत एजेंडा है कि कैसे कैसे युवाओं को मजबूत करना है, कैसे बिहार के युवाओं को सशक्त करना है। वो सारी चीज़ें हमारे विज़न डॉक्यूमेंट में हैं। वो बहुत जल्द आप लोग के बीच आ रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसको प्रेषित किया जाए। तो क्या नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान? बिहार के युवा तो चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को, अगर लोक जनशक्ति पार्टी के तौर से अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी राय ली जाए तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई हो आने वाले समय में तो वो चिराग पासवान हो। ये लोक जनशक्ति पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है। और सर बताया जो लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, आपके जितने भी वरीय नेता हैं लगातार कर रहे हैं। अब युवाओं की बारी आ चुकी है, भोजपुर से भी ये चल रहा है। किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? हमारे आदरणीय नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, आपको मालूम है कि फिल्मी दुनिया के एक अच्छे कलाकार थे, कंगना रावत के साथ कार्य करते थे और एसी में ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन कहीं न कहीं बार बार लोग उनसे पूछता था कि आप बिहारी हैं। उनके दिमाग में खटक आई कि बिहारियों को बहुत अपमानित किया जा रहा है और तब उन्होंने उस सुख की दुनिया से हटकर और राजनीति की दुनिया में कदम रखा और आज चिराग पासवान जिस तरह से राजनीति में खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं
और बिहार के लोगों का स्थान कैसे भारत में प्रथम कड़ी में पहुंचे, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। उन्होंने एक रैली रखा था पटना में, जो अप्रैल में होना था, 14 अप्रैल को। उसका नाम रखा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन दुर्भाग्य से कोविड-19 के प्रकोप के चलते उसे स्थगित करना पड़ा। हम लोग 2-3 महीना पूरे हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिकल लोग या कोई भी धार्मिक स्थान रहा, कोई भी चीज़ रहा, सारे चीज़ को सुरक्षा के हिसाब से बंद कर दिया गया। लेकिन जब ये तय हो गया कि हम लोग को कोरोना के साथ ही जीना है 2 साल, अभी सर ये बताइए किस तरीके से तैयारी चल रहा है, क्योंकि आ रहे हैं हम, तो उसमें अब चुनाव के घोषणा हो गया है और उसमें हम लोग के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से लगातार चुनाव पर वार्ता कर रहे हैं और सभी प्रदेश के जिला अध्यक्षों से लगातार वार्ता कर रहे हैं। हमारे सारे नेशनल लीडर और स्टेट लीडर अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण के में लगे हुए हैं, संगठन की मजबूती और कौन उम्मीदवार कहां से योग्य है उसका स्क्रूटनी का काम चल रहा है। जो अपने को उम्मीदवार समझते हैं या उम्मीदवार के लाइन में रखे हैं, वे लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिसे आप भोजपुर मान लीजिए, भोजपुर में हम लोगों को 4 विधानसभा का बूथ कमेटी बना करके ससमय इस महीना में निश्चित रूप से जमा कर देना है। उसमें हमारा प्रथम स्थान पर जगदीशपुर है, दूसरा स्थान पर हमारा बड़हरा है, तीसरे स्थान पर हमारा आरा है, चौथे स्थान पर हमारा शाहपुर है। इस तरह से हम लोग इस जिला में 4 विधानसभा में पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता का कहना है कि पूरे बिहार में 119 सीट पर पूरी तैयारी की जाए। हमको जितना सीट मिलेगा उतना सीट पर हम अपने योग्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे और जो सीट हमको नहीं मिलेगा तो हमारा अगर गठबंधन, हमारा अगर संगठन मजबूत रहेगा, हम वहाँ बूथ कमेटी वगैरह सारी चीज बनाकर रेडी हैं, हमारा संगठन में लड़ने के लिए ट्रैक पर अगर खड़ा है और संयोग से मान लीजिए हमको सीट नहीं मिलता है, क्योंकि गठबंधन की बात है, सबकी बात लेकर चलनी होगी, तो उसमें हमारे जो भी साथी एनडीए के आते हैं उनको हम लोग जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इस पर पूरी के पूरी ताकत हमारा आज लोक जनशक्ति पार्टी का लगा हुआ है पूरे बिहार में और हमारे नेता। सर एक सवाल है मेरा, अभी क्या अलग तरीके की तैयारी चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का तरीका ही बदलेगा, क्योंकि लॉकडाउन था, उसके बाद अब वर्चुअल रैली चल रहा है और सारा चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, तो उसके लिए आपकी पार्टी कितनी तैयारी कर रही है? हमको तो लगता है कि सोशल मीडिया से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारी पार्टी किसी पार्टी से कम नहीं है। व्यक्ति विशेष किसी पार्टी की बात नहीं कहेंगे। और बात रही, अभी आपने कोई मित्र ने पूछा कि भाजपा के लोग गांव-गांव जा करके और कुछ दे रहे हैं। देखिए, पार्टी का अपना एजेंडा है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मेरे पास भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेरे नाम से लेटर आया है कि हमने क्या क्या किया, उस जनता के बीच हमको ले जा करके बांटना है, उसको साइक्लोसाइड कराने हम जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप पर तो हम धर्मेंद्र जी दे भी चुके हैं, तो हम और लोगों को दे रहे हैं, सभी लोगों को, और कल हम उसको प्रिंट करा करके और हम लोग पूरे जिले में बंटवा देंगे उसको। इसी सब कार्यों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी से छात्र के यामिनी मिश्रा साहब आए हुए हैं और इनको संदेश चिराग पासवान जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये बहुत करीब रहते हैं, इनको उन्होंने आदेशित किया है कि आप भोजपुर में जाइए, हमारे संगठन को देखिए कि क्या स्थिति है, कहीं अगर कमजोरी नजर आए तो उसको मजबूत कराइए, हमको सूचित कीजिए। और उस क्रम में इनको कहा गया है कि आप जिला अध्यक्ष और अपने कमेटी के संगठन के लोगों के साथ पूरे भोजपुर में पहला चरण में आप जितना हो सके 2000, 10,000 मास्क और ये जो उसका ये होता है सैनिटाइजर, उसका वितरण कीजिए। उसी क्रम में हम लोग आरक्षी अधीक्षक से मिलेंगे और भोजपुर जिला के जितना पुलिसकर्मी हैं उनको कैसे हम लोग ये कर दें, उस पर विचार हो रही है। उसको आरा सदर हॉस्पिटल के जितने ये स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको हम लोग सैनिटाइजर मास्क बांटने जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हमारे लोग बूथ कमेटी बना रहे हैं, वे सब लोग जहाँ जहाँ बूथ कमेटी बना रहे हैं वे वहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर हम अपने बूथ मेंबरों को दे रहे हैं कि उन लोगों को भी समाज में रहना है, कोरोना से सुरक्षित रहना है। इस क्रम में ये आकर के यहाँ काम कर रहे हैं और लगातार ये काम जारी रहेगा और हर हालत में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से जीतेगी।
लड़ेगी, जीतेगी। और आप लोग देखिएगा। और आप लोग मीडिया का रिपोर्ट है, मैं पहले भी कहा कि आपका मीडिया का रिपोर्ट है कि सर्वे बता रहा है कि यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की मांग की जा रही है। मेरा भी व्यक्तिगत राय है और मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार का विकास करना है, बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जैसे कार्यक्रम चलाकर अगर बिहार को प्रथम श्रेणी में लाना है, बिहार में उद्योग कल कारखाने खोलने हैं। और हमारे यहाँ से जो आज मौनी गाड़ करके हम लोगों को, प्रवासी मजदूरों को बुलाते समय ये कहा गया कि बिहारी लोग सबसे ज़्यादा मजदूरी करने आए थे, उनको लौटाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही है। ये हमारे चिराग पासवान का सोच है कि ऐसा भविष्य में नहीं हो। इस तरह से हम बिहार में कल कारखाना लगा करके और ऐसे कर दें कि बाहर के प्रदेशों के मजदूर बिहार राज्य में आए और यहाँ पर उनको रोजगार दिया जाए। ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं चीन को कड़ी से कड़ी भर्त्सना करना चाहता हूँ और पीठ में खंजर मारने के लिए उनको विश्व स्तरीय आलोचना करता हूँ कि अगर उनमें ज़्यादा दमखम था, उनके पास एटोनॉमिक एनर्जी था, उनके पास बड़ा हथियार था, उसका यूटिलाइज करते हो, सामने से डिक्लेयर करके लड़ते तो पता चल जाता कि भारत कैसा है। लेकिन उन्होंने जो गद्दारी किया है उसका परिणाम उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इसका परिणाम उनको भुगतना ही पड़ेगा। और आज देश जो है, सबसे पहले उनका रेलवे का 471 करोड़ का ठेका रद्द किया, उनके द्वारा निर्मित सामान जो हमारे यहाँ ज़्यादा खिलौना और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है वो सारा बंद करके, और हम लोग भी उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि भारत का है। और उन्होंने जो गद्दारी किया है उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। और जो भी हमारे भोजपुर सहित पूरे राज्य के और देश के नौजवान हलाक हुए, उनके प्रति लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और हम ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि